एक टांगे चलाने वाला आदमी और इस आदमी का एक सपना ये कि रसोई की दुनिया में अपना नाम बनाना है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी और अपनी मेहनत और ईमानदारी से बना दी एक ऐसी कंपनी जो आज हर घर में अपनी खुशबू फैला रही है। आइए जानते हैं MDH मसाला की सफर, एक छोटी सी दुकान से असली मसाले सच तक की कहानी। यूं तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1919 में। इस टाइम धर्मपाल गुलाटी के पिता ने सियालकोट में एक महासियांदी हाटी नाम से छोटी सी दुकान की शुरुआत की थी। सियालकोट अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। इस दुकान में चुनीलाल मसाले बेचने का काम करते थे। उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था और चुनीलाल के बेटे धर्मपाल जो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन धर्मपाल जब 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब एक दिन शिक्षक ने उसको पीटा और तभी धर्मपाल ने बोल दिया कि आज के बाद मैं कभी भी स्कूल नहीं आऊंगा, और तभी से धर्मपाल ने स्कूल छोड़ दिया। अब स्कूल छोड़ने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए धर्मपाल ने छोटे मोटे बहुत सारे धंधे ट्राई किए, पर धर्मपाल जी का मन कहीं पर नहीं लगा और आखिर में उसके पिताजी ने कहा, तू ये सब छोड़ दे और अपनी दुकान पे आ जा और अपना खुद का धंधा संभाल। फिर धर्मपाल जी ने दुकान पे बैठने का चालू किया और दुकान पे उसका मन लगने लगा। लेकिन वहीं पे आ जाता है साल 1947। ये वो टाइम था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और धर्मपाल जी के पिता अपनी जान बचाने के लिए भारत आते हैं, जबकि दुकान जमीन मकान सब पाकिस्तान में ही छूट जाता है। अब भारत तो आ गए लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे और धंधा भी नहीं था, इसलिए धर्मपाल जी दिल्ली में तांगा चलाने लगते हैं। अब खुद की दुकान छोड़ के तांगा चलाना ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धर्मपाल जी का मानना था कोई भी काम छोटा नहीं होता और धर्मपाल जी ने तो मसाला बेचने का काम किया था और इसलिए उसका दिल कहता था यही धंधा करना है। और आखिर में साल 1948 में दिल्ली में एक छोटी सी दुकान की और इस दुकान का नाम भी अपनी पुरानी दुकान महासियांदी हाटी के नाम पर ही रखा। और फिर धर्मपाल जी ने दिल्ली में मसाला मार्केट को जानने की कोशिश की। अब उस टाइम में धर्मपाल जी ने देखा सारे मसालों में मिलावट होती थी, मिलावट के बिना कोई मसाला बेचते ही नहीं था और इसी वजह से मसाले मार्केट में सस्ते मिलते थे। लेकिन धर्मपाल जी ने कहा ये हमसे नहीं होगा, मैं बेचूंगा तो शुद्ध मसाले ही बेचूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शुद्ध मसाले बेचेगा तो दाम बढ़ जाएगा। अब या तो दाम बढ़ाना पड़ता, दाम बढ़ाएगा तो कस्टमर आएगा नहीं, दूसरा ऑप्शन था मार्जिन, अपना मार्जिन कम करे। फिर धर्मपाल जी ने यही किया और लो मार्जिन में धंधा करना शुरू किया। अब बेस्ट क्वालिटी के मसाले सस्ते दामों पे मिलेगा तो कौन नहीं खरीदेगा और दुकान के बाहर लग गई लंबी लंबी कतारें। लेकिन धर्मपाल जी को तो ये एक दुकान में बैठना नहीं था, आगे बढ़ना था, इसलिए उसने शुरुआत पैकिंग से की। पहले मसाले को एक प्लास्टिक की पन्नी में डाला गया, उसके बाद उसके ऊपर एक प्रीमियम बॉक्स रखा। अब इस बॉक्स के ऊपर खुद का ही फोटो लगा और उसके बाद दुकान का नाम महासियांदी हाटी जो बहुत बड़ा था इसलिए MDH लिखना शुरू किया। बेस्ट क्वालिटी, प्रीमियम पैकिंग और छोटी छोटी बातों पे तुरंत एक्शन लेने की वजह से दिल्ली में एक से अनेक दुकानें हुई और दिल्ली की गलियों गलियों में MDH पहुंच गया। अब काम बढ़ने लगा तो धर्मपाल जी अकेले ये सब संभाल नहीं सकते थे, तो दोस्तों रिश्तेदारों को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे। किसी को बोला भाई तुम मुझे हल्दी सप्लाई करना, तो किसी को बोला आप मुझे धनिया देना, तो किसी को परचेज का सौंप दिया। अब इसमें ऐसा हुआ कि ये सब खुद का फायदा देखते थे और बीच में से कमीशन निकालते थे। मसाले की क्वालिटी बिगड़ने लगी, लेकिन धर्मपाल जी ने तो इस धंधे में PhD किया। उसको तुरंत पता चल गया कि मसाले में गड़बड़े और सबको हटा दिया। फिर साल 1959 में धर्मपाल जी ने खुद का ही एक कंपनी शुरू कर दिया और इस कंपनी में सारा काम अपनी निगरानी में होता था, तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर मसाले के साथ साथ मिक्स मसाला बेचना शुरू किया, जैसे कि पाव भाजी मसाला, छोले भटूरे मसाला, गरम मसाला। ऐसा करते करते आज 50 से भी ज्यादा वैरायटी के मसाले MDH बना। MDH ने पहले दिल्ली कवर किया, फिर पूरे इंडिया को कवर किया और आज दुनिया के लगभग 100 से भी ज्यादा देशों में MDH के मसाले बेचे जाते हैं। आपने टीवी की एड में इस चाचा को तो जरूर देखा होगा और आपने ये सोचा भी होगा कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बावजूद किसी एक्टर के बिना खुद ही एड क्यों करते हैं। अब एक बार एड की शूटिंग में एंड मोमेंट पे एक एक्टर गायब होता है और धर्मपाल जी आके बोलते हैं कोई बात नहीं, ये रोल मैं कर लेता हूँ, और ये एड सुपर हिट गई और तभी से धर्मपाल जी खुद ही एड करना शुरू कर दिए। आपको जान के हैरानी होगी कि धर्मपाल जी ने अपनी आखिरी एड जब शूट की तब उसकी एज 97 ईयर की थी। साल 2019 में धर्मपाल जी को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन 2020 में 98 ईयर की एज में उसका निधन हो गया। आज ये कंपनी उसका
उसका बेटा राजीव गुलाटी संभालता है और कंपनी एक दिन में 30,000 किलो से भी ज्यादा के मसाले बनाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि राजीव गुलाटी की नेटवर्क 5,400 करोड़ रुपए